वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईओबीआई पेंशनर्स और मज़दूरों के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो पढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओबीआई पेंशनर्स और मज़दूरों के हवाले से अहम तीन न्यूज़ अपडेट से आपको आगाह करते हैं। दुनिया में हर बालिग शख्स अपने अहले खाना की बाइज़्ज़त कफ़ालत के लिए कोई ना कोई पेशा अपनाता है, जिनमें मेहनत मजदूरी, मुलाजमत या अपना ज़ाती काम जैसे पेशे शामिल हैं। मुल्क में राइज मजदूर कानून के मुताबिक सनती शोबे से वाबस्ता कोई भी गैर हुनरमंद कारकुन या क्लर्क दस्ती तौर पर किसी सनती कारोबारी तिजारती या दीगर इदारों में मुआवजा या उजरत के इवज़ खिदमात सर अंजाम देता है और वो मजदूर के लायका। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस मर्जिया 1968 की तरह 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में करार दिया था कि जो शख्स हाथों या जिस्मानी क़ुव्वत के ज़रिए काम सर अंजाम देता है वो मज़दूर वर्कमैन कहलाएगा, जबकि अपना कारोबार करने वाला शख्स और आजिर मज़दूर नहीं कहलाएंगे। मज़दूर क़वानीन के तहत सनदी इदारों में खिदमात सर अंजाम देने वाले कारकुनों की दर्जाबंदी की गई, जिनमें मुस्तकिल, आरजी, ठेकेदारी, आजमाइशी, बदली, फसली और शागिर्द कारकुन शामिल हैं। मुस्तकिल कारकुन से मुराद जो कारकुन मुस्तकिल नौइयत के काम पर मामूर किया गया हो, जिसके काम का सिलसिला 9 माह से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने का एहतमाल हो और इस कारकुन ने इस इदारे में तसल्ली बख्श तौर पर 3 माह की आजमाइशी मुद्दत या दूसरे काम को मुकम्मल कर लिया हो। इस आजमाइशी मुद्दत के दौरान कारकुन की रुखसत, बीमारी, हादसा, इदारे की तालाबंदी और कानूनी हड़ताल का वक्फा या इंतज़ामिया की कोई मजबूरी भी शामिल है, लेकिन गैर कानूनी तालाबंदी और गैर कानूनी हड़ताल इसमें शामिल नहीं। इसमें वो बदली कारकुन भी शामिल हैं जो कि अरसे 3 माह से लगातार मुलाजिम हो या 12 माह की लगातार मुद्दत के दौरान एक साल के 183 दिनों तक काम करता रहा हो। आरजी कारकुन वो कारकुन है जिसे ऐसे काम पर तफवीज़ किया गया हो जो कि लाजमन आरजी नौइयत का हो और इसके 9 माह की मुद्दत में ख़त्म हो जाने का एहतमाल हो। अब बात करते हैं ठेकेदारी कारकुन के हवाले से। ये एक ऐसा कारकुन है जो कि किसी मुआहदे की बुनियाद पर या ठेके पर एक मखसूस मुद्दत के लिए ऐसी उजरत पर काम सर अंजाम देता हो जिसको फीस की शरह की बुनियाद पर शुमार किया जाता हो। लेकिन किस कदर बदकिस्मती की बात है कि अब मुल्क के अक्सर सनती, कारोबारी, तिजारती और दीगर इदारों में कारकुनों के लिए मुस्तकिल मुलाजमत एक ख्वाब बन चुका है। मुल्क भर के अक्सर सनदी, कारोबारी, तिजारती और दीगर इदारों में ठेकेदारी निज़ाम मसलहत है जो कि लाखों कारकुनों के बदतरीन इस्तेहसाल के मुतरादिफ है। बदली कारकुन ये एक ऐसा कारकुन है जिसका तकर्रुर किसी सनदी इदारे में किसी मुस्तकिल या आजमाइशी कारकुन की जानिब से इसके काम पर आर्जी तौर पर गैर हाजिर होने की वजह से किया गया हो। फसली कारकुन ऐसे कारकुन जो कि कपास की फसल के दौरान कपास बेलने के कारखानों और गन्ने की फसल के दौरान शक्कर साजी के कारखानों में खिदमत सर अंजाम देते हैं, इन्हें फसली कारकुन कहा जाता है। आजमाइशी कारकुन एक ऐसा कारकुन है जो कि इब्तिदाई तौर पर किसी मुस्तकिल असामी को पुर करने के लिए भर्ती किया जाता है और वो कारकुन इस इदारे में 3 माह की मुद्दत मुलाजमत पूरी ना कर सके। अगर कोई मुस्तकिल कारकुन किसी बड़े ओहदे पर आजमाइशी कारकुन की हैसियत से भर्ती किया जाए तो वो अपनी आजमाइशी मुद्दत के 3 माह की मुद्दत के दौरान अपने मुस्तकिल ओहदे पर वापस आ सकता है। शागिर्द कारकुन ये एक ऐसा कारकुन है जो कि किसी सनदी इदारे में ऑर्डिनेंस मर्जिया 1962 के तहत शागिर्द की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देते हैं। मुल्क के बेशतर बड़े बड़े और कौमी सनदी व पेशेवराना इदारों में तालीम याफ्ता नौजवानों को मुकर्रर शरात व ज़वाबित के मुताबिक शागिर्दी के तौर पर फ़नी तरबियत फराहम की जाती है और दौरान तरबियत उन्हें माकूल वजीफ़ा भी अदा किया जाता है।
بعض صنعتی اور پیداواری ادارے ان تربیت یافتہ شاگردوں کی کامیابی سے تربیت مکمل ہو جانے کے بعد انہیں اپنے اداروں میں مشروط طور پر ملازمت بھی فراہم کرتے ہیں۔